तो छात्रों, आइए मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। तो छात्रों, इसके लिए आपको मैं 2-4 उदाहरण दे रहा हूं। इन उदाहरणों के द्वारा मैं आपको पहचान कराऊंगा, क्योंकि छात्रों मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोई भी सेंटेंस हो, टेंस हो, उसकी पहचान सर्वप्रथम बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। पहला उदाहरण देखिए, क्या तुम बॉम्बे गए हो? हैव यू गॉन टू बॉम्बे? दूसरा उदाहरण देखिए, वह यहाँ क्यों आया है? व्हाई हैज ही कम हियर? तीसरा उदाहरण देखिए, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं? हैव दे प्लेड क्रिकेट? ठीक है, ये 4 उदाहरण हो गया। तो छात्रों, इन चारों उदाहरणों से आप ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ जाएगा, तो आप कैसे पहचान करेंगे इसकी? तो इसके बारे में मैंने आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में विस्तार से बता चुका हूँ। पहचान, कर्ता, क्रिया, कर्म, सहायक क्रिया, सब कुछ मैं बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहचान इसकी यही है कि इसमें क्या शब्द लगा रहता है, या वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे शब्द भी आता है। क्या शब्द वाक्य पहले रहेगा और कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसा शब्द प्रायः जो है वाक्य के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है इंट्रोगेटिव की। बाकी तो सब पहचान वही अफर्मेटिव की ही तरह है। जैसे आप देख लीजिए, पहले उदाहरण में क्या शब्द से वाक्य जुड़ा हुआ है? प्रश्नसूचक शब्द क्या है? क्या तुम बॉम्बे गए हो? इसमें प्रश्नसूचक क्या है जो वाक्य के पहले आया है। ठीक है। दूसरे में देख लीजिए, वह यहाँ क्यों आया है? तो बीच में प्रश्नसूचक शब्द क्यों है। ठीक है। तीसरे में देख लीजिए, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं? इसमें जो है वाक्य के पहले सर्वप्रथम क्या शब्द आया है? क्या शब्द जो है प्रश्नसूचक शब्द है जो वाक्य पहले आया है। और वाक्य अंत में प्रायः प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। तो आइए इसके नियम की तरफ पढ़ें, नियम को भली भांति समझे। तो छात्रों, इसका नियम जानने के लिए 2 विधि यहाँ मैं आपको बताऊंगा। 2 विधि से पहली विधि तो है, सर्वप्रथम वाक्य क्या शब्द से जुड़ा हो वो भी पहले हो, मतलब प्रश्नसूचक शब्द जो है वाक्य के पहले जुड़ा हो। जैसे पहला वाक्य में देखिए, प्रश्नसूचक क्या है? वाक्य के पहले जुड़ा हुआ है। तो इसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम कैसे बनाएंगे यदि क्या शब्द से वाक्य जुड़ा है? तो छात्रों, यदि क्या शब्द से वाक्य जुड़ा है तो सर्वप्रथम क्या शब्द की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया है या हैव के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर कर्ता लिख देंगे, फिर तीसरे नंबर पर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, फिर चौथे नंबर पर वाक्य में यदि कर्म है तो कर्म को लिख देंगे, नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। छात्रों, इस चीज़ का ध्यान देना, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आपका मार्क्स कट सकता है। ठीक है। जैसे पहले में देख लीजिए, क्या तुम बॉम्बे गए हो? हैव हो गया, कर्ता के अनुसार कर्ता बहुवचन है, इसमें तुम कर्ता है, बहुवचन है, इसलिए हैव लगा है, हैज नहीं लगा है यहाँ। ठीक है। फिर उसके बाद कर्ता आ गया, जैसा कि मैंने अभी बताया। फिर उसके बाद जो है मुख्य क्रिया इसमें गया, गई, गए है, जिसकी अंग्रेजी गो होती है, गो माने जाना। थर्ड फॉर्म हो गया गो वेंट, गान, तो इसलिए गान लिखा गया कर्ता के बाद। ठीक है। फिर उसके बाद वाक्य में कर्म आया है ना, कर्ता क्रिया के बीच में प्रायः जो है कर्म के अंतर्गत वाक्य आते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें बॉम्बे जो है कर्ता क्रिया के बीच में है, ये प्रायः कर्म के ही अंतर्गत माने जाते हैं। तो बॉम्बे आपका जो है कर्म हुआ, जिसको लिख दिए, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आ गया समझ में? फिर से समझ लीजिए,
तीसरा उदाहरण देख लीजिए। क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं? क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं? सर्वप्रथम वाक्य क्या शब्द से जुड़ा हुआ है वो भी पहले है। यदि हमारा वाक्य प्रश्न सूचक शब्द पहले लगा हो तो इसके लिए नियम है सर्वप्रथम क्या शब्द की अंग्रेजी क्या व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या शब्द की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार हैज या हैव के रूप में लिखते हैं। एक वचन होगा तो हैज, बहुवचन होगा तो हैव। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? वे। तीसरे नंबर में देखिए ध्यान से, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं? वे इसमें कर्ता है, ठीक है। खेलना जो है इसमें मुख्य क्रिया है, क्रिकेट कर्म है, ठीक। अब क्या की अंग्रेजी आपको लिखनी है जो कर्ता के अनुसार लिखी जाएगी, हैज या हैव। सहायक क्रिया इसमें होती है, तो कर्ता इसमें बहुवचन है इसलिए सहायक क्रिया हैव लगेगी। हैव, फिर कर्ता लिख देंगे दे, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर जो है अंत में कर्म क्रिकेट। आ गया समझ में? बहुत ईजी है छात्रों, ध्यान देंगे तो तुरंत चुटकी भर में समझ के खाली हो जाएंगे, नहीं ध्यान देंगे तो फिर इसमें का उसमें, उसमें का इसमें करते ही रह जाएंगे। इसलिए ध्यान देकर एकाग्र होकर देखिए, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, वह यहाँ क्यों आया है? बीच वाला ये नियम मैं आपको अब बता रहा हूँ, जिसका उदाहरण प्रश्न नंबर 2 है। वह यहाँ क्यों आया है? तो छात्रों यदि ऐसा वाक्य आए जिसमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो इसका नियम है सर्वप्रथम प्रश्न सूचक शब्द जो वाक्य के बीच में रहता है उसकी अंग्रेजी जो कि त्यों लिखी जाती है। फिर जो है सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार हैज या हैव को लिख देंगे, फिर कर्ता लिख देंगे, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे उदाहरण नंबर 2 में देखिए, वह यहाँ क्यों आया है? वह क्या है? कर्ता है। यहाँ क्या है? कर्म है। क्यों क्या है? प्रश्नसूचक शब्द है जो वाक्य के बीच में है। आया है क्या है? क्रिया है। तो अब इसका अंग्रेजी हमें बनाना है तो नियम हम जानते हैं कि सर्वप्रथम जो है यदि हमारा प्रश्न सूचक शब्द बीच में हो, कब हो या क्यों हो या क्या हो या कैसे हो, कुछ भी हो बीच में, तो सर्वप्रथम बीच वाले की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार लिखेंगे सहायक क्रिया, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर कर्म लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ लिख दिए सर्वप्रथम जो है क्यों की अंग्रेजी व्हाई, फिर लिख दिए जो है सहायक क्रिया कर्ता एक वचन वह है, इसमें कर्ता एक वचन है इसलिए हैज लग गया, हैव नहीं लगेगा। फिर उसके बाद कर्ता लिख दिए ही है तो ही, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आया, आना है इसमें आया है तो कम किम कम हो गया, थर्ड फॉर्म कम। फिर उसके बाद यहाँ के अंग्रेजी ऑब्जेक्ट के रूप में जो पड़ा हुआ है उसको लिख देंगे, फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका सूत्र आप देख लीजिए, यदि प्रश्न वाला शब्द, ठीक है, सूत्र ध्यान से देखिए, सूत्र पर आप जो है हल कर सकते हैं सेंटेंस को। यदि प्रश्न वाला शब्द वाक्य के पहले हो, क्या शब्द से जो जुड़ा रहता है, सर्वप्रथम वाक्य के पहले हो और एक वचन में हो तो उसके लिए जो है सूत्र होगा हैज प्लस S1 प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क्स ऑफ इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा नियम देख लीजिए, यदि प्रश्न वाला शब्द वाक्य पहले क्या शब्द से जुड़ा हो लेकिन बहुवचन में हो तो उसके लिए जो है सर्वप्रथम सूत्र होगा है, फिर बहुवचन का कर्ता, फिर जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये क्या शब्द के लिए सर्वप्रथम वाक्य के पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द जुड़ा हो तो उसके लिए ये सूत्र है छात्रों। और आगे देखिए, फर्स्ट सेकंड करके है, यदि प्रश्न वाला शब्द वाक्य के बीच में हो, जैसे कब क्यों कहाँ कैसे ऐसा करके वाक्य बीच में हो तो उसके लिए सूत्र बनेगा। फर्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न सूचक शब्द प्लस हैज प्लस S1 प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि प्रश्न वाला, इसके लिए फिर से सूत्र को समझ लीजिए, यदि प्रश्न वाला सूचक शब्द वाक्य के बीच में है और कर्ता एक वचन हो तब
उसके लिए सूत्र है प्रश्नसूचक शब्द प्लस हैज प्लस यस1 का मतलब कर्ता एक वचन प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। दूसरा देख लीजिए, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है लेकिन कर्ता बहुवचन से जुड़ा हो वाक्य, तो उसके लिए सूत्र होगा प्रश्न सूचक शब्द प्लस हैव प्लस बहुवचन का कर्ता प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, बहुत इजी है। जिनको न समझ में आया हो वो हमारा नंबर ले लें। हमारा नंबर है 80 52 52 22 74। कोई भी जो है इस पर कॉल करे, मैं उसको जो है हजारों बार बताने समझाने के लिए 24 घंटा जो है तैयार हूँ। आज मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया। अब आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में देख लीजिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। छात्रों, बहुत से लोग हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को नहीं बताते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बड़े बड़े IAS PCS की परीक्षाओं में ऐसा पूछा है, जो है नाट शब्द का प्रयोग के लिए जो है सबको उलझा दिया है, उनका मार्क्स कट गया, वो जो है पकड़ के माथा बैठे हुए हैं आज भी। तो देख लीजिए जो है ये कितना टफ है बहुत इजी, लेकिन जो है कहाँ नाट लगता है ये इसको देख लीजिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की पहचान छात्रों वही सब है अफर्मेटिव की तरह कि केवल इसमें क्या शब्द से वाक्य जुड़ा रहता है या कब क्यों कहाँ कैसे जुड़ा रहता है और नहीं शब्द लगा रहता है। बाकी सब पहचान उसी तरह है। गया गए गए, चुका चुकी चुके, लिया लिए ली, या है हूँ के पहले आई एक ही मात्रा लगी रहे। ठीक है, सब अफर्मेटिव की तरह है। केवल इसमें क्या शब्द से वाक्य जुड़ा रहता है सर्वप्रथम, या तो बीच में कब क्यों कहाँ कैसे प्रश्न सूचक शब्द लगा रहता है और नहीं शब्द से भी वाक्य जुड़ा रहता है, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसे उदाहरण देख लीजिए दो चार। क्या मैं स्कूल नहीं गया हूँ? हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल। क्या तुम मेरी साइकिल नहीं लाए हो? हैव यू नॉट ब्रॉट माई बाइसिकल। तुम किताब क्यों नहीं लाए हो? व्हाई हैव यू नॉट ब्रॉट द बुक। ठीक है, तो छात्रों इसमें जो है नियम सब उसी तरह है जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अभी पढ़े हैं। केवल इसमें जो है नहीं शब्द की अंग्रेजी आपको लिखनी होती है, जो किसके बाद लिखी जाती है? कर्ता के बाद। हमेशा कर्ता के बाद लिखेंगे, ये इसका नियम है। बस बाकी सब नियम सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह है। जैसे पहला देख लीजिए, क्या मैं स्कूल नहीं गया हूँ? कर्ता के अनुसार हैव लग गया, मैं आई बहुवचन है इसलिए हैव लगा, फिर कर्ता लगा आई, फिर उसके बाद तब नाट लग गया, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, क्या तुम मेरी साइकिल नहीं लाए हो? क्या तुम है क्या से जुड़ा हुआ है, सर्वप्रथम है, तो क्या की अंग्रेजी तो आप लिखेंगे नहीं, इसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया के रूप में प्रायः लिखी जाती है हर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसों में, वो भी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया के रूप में। तो यहाँ कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया है इसमें, तो कर्ता बहुवचन है तुम, इसलिए हैव लग गया। तो 2 नंबर ध्यान से देखिए, इसलिए हैव लग गया, फिर कर्ता जो है तुम है इसलिए जो है यू लग गया, फिर जो है नाट है तो नाट लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव निगेटिव है इसमें तो नाट लगेगा कर्ता के बाद, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ब्राट है, लाए हो, ब्राट हो गया, फिर माई बुक, कर्म अंत में माई बुक, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तीसरा देखो, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो कर्ता के अनुसार इसमें जो है छात्रों बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, सूचक शब्द बीच में है, इसलिए जो है सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, व्हाई की अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखेंगे, जो कहते हो व्हाई लिख दिए। ठीक है, उसके बाद जो है सहायक क्रिया लिखी जाती है कर्ता के अनुसार है या हैव, फिर कर्ता लिखा जाता है, फिर उसके बाद नाट लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो गया व्हाई, कर्ता यहाँ पर सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार हैव है, क्योंकि कर्ता बहुवचन है इसलिए हैव लग गया, फिर कर्ता लिख दिए यू, फिर उसके बाद नाट लगा दिए, उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लाए हो, मुख्य क्रिया है तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्राट,
फिर अंत में कर्म है, बीच में किताब, तो लिख देंगे द बुक, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। इसके लिए सूत्र है, यदि कर्ता एक वचन है, ठीक है, सूत्र को देख लीजिए। यदि कर्ता एक वचन है और वाक्य सर्वप्रथम क्या शब्द से जुड़ा हुआ है, प्रश्नसूचक शब्द, क्या शब्द पहले लगा हुआ है, तो उसके लिए अंग्रेजी होगी, उसके लिए सूत्र होगा फर्स्ट नंबर में देखिए, हैज प्लस S1 प्लस नॉट प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड में देखिए, यदि कर्ता बहुवचन में है, क्या शब्द से वाक्य जुड़ा हुआ है, तो सूत्र हो जाएगा है प्लस S2 मतलब बहुवचन का कर्ता प्लस नॉट प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर प्रश्नसूचक शब्द के लिए देखिए जो है, यदि हम प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में कब क्यों कहाँ से लगा हुआ है, तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी जो कि त्यों लिखोगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया फर्स्ट में देखिए, प्रश्नसूचक शब्द, फिर प्लस हैज प्लस S1 प्लस नॉट प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। S1 का मतलब कर्ता एक वचन है, तो इसलिए जो है प्रश्नवाचक सूचक शब्द लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर क्रिया थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और सेकंड देख लीजिए, लास्ट एकदम अंतिम सेकंड, यदि हमारा प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे है, तो सर्वप्रथम प्रश्न वाला शब्द लिख देंगे, उसके बाद जो है कर्ता के अनुसार हाय भाई लिखेंगे, तो कर्ता यहाँ पर S2 है इसलिए हाय लगा है, फिर जो है S2 लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर भी का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे। इस तरह से छात्रों निगेटिव सेंटेंस आपका खत्म हुआ। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव आपको समझ में आ गया। इस इंट्रोगेटिव को जो है विस्तार से सुन लीजिए, फिर से देख लीजिएगा, ये समझ में आ गया तो निगेटिव बहुत ईजी है, केवल इसमें कर्ता के बाद नहीं शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चारों भाग पूर्ण हुआ, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये चार भाग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आज खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए छात्र लोगन जय हिंद।